Show me the way to the next whiskey bar. ये लो. नो मोर प्लीज, बहुत हो गया. अरे क्यों नो मोर? कमाल करती हो. आज तो मौका है और दस्तूर है और क्या है? और हम दोनों साथ साथ हैं. Oh, Isn't that reason enough? well, that's more than reason. Cheers. Cheers. To the most glamorous, most beautiful, latest entrant into the world of fashion magazines. And to us. Of course. वो कहते हैं ना, हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी जरूर है. ये वो नहीं कहते हैं, ये आप कहते हैं मिस्टर राजीव लूला. वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि जिस कामयाब औरत की बात आप कर रहे हैं वो कौन है? जैसे कि तुम्हें नहीं मालूम. तुम बुद्धू. कम ऑन राजीव, मुझे तो अभी कामयाब होना है. हो जाओगी, दिक्कत क्या है? अच्छा ये बात बताओ, तुम्हारी मैगजीन की लॉन्च की डेट कब है? वेरी सून आई होप. जैसे ही मुझे अपनी रेशम मिल जाए, माय मैगजीन इज लॉन्च्ड. एक्चुअली रेवती अगर हाँ कह देना तो मेरे बहुत सारे काम आसान हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए. लेकिन ऐसा कहेगी वो? अभी तक तो उसने हाँ नहीं कही है. वेल, उसने ना भी नहीं कही है मिस्टर लूला. So it's 50-50. Come on Rajiv, be optimistic. I would call it 80-20. The famous Runa survival technique. ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हर एक के सर्वाइव करने का टेक्निक है. राजीव, जो डर गया सो मर गया. फिलहाल तो मैं तुम पर बहुत ही मरता हूँ. ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रही है. अच्छा? जी हाँ. इतना जानते हो मेरे प्यार को? और मुझे? इतना नहीं, रोज जानती हूँ. थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा जानने लगी हूँ अब आपको मैं. अच्छा तो ये बताओ कि आज क्या सीखा? वेल, मैंने आज ये सीखा आपके बारे में कि आप कभी कभी इंसान को पहचानने में थोड़ी गलती कर बैठते हैं. क्या मतलब? What do you mean? मतलब ये राजीव कि तुम्हें उस गजाला में ऐसा क्या नजर आया कि वो मेरी मैगजीन ज्वाइन कर ले? उसमें बुराई भी क्या है? भाई देखो ना, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें फ्रेश, टैलेंटेड और नए फेसेस चाहिए अपनी मैगजीन के लिए. डोंट बी रिडिकुलस राजीव. मुझे फ्रेश लोगों की जरूरत है, यस, लेकिन टैलेंटेड, उस गजाला में टैलेंट कहाँ से आ गया? राजीव, तुम्हें क्या लगता है मेरी मैगजीन एक 8वीं क्लास फेल लड़की को अपॉइंट करेगी? मुझे लोगों की जरूरत है हाँ, लेकिन आई एम नॉट डेस्परेट. लाइक तुम्हें मालूम है मैं किन के बारे में बातें कर रही हूँ. हेलो. हेलो रुना, रेवती बोल रही हूँ. हेलो रेवती. हाँ, क्या मैं तुम्हें इस नंबर पे फोन करूँ? हेलो. नहीं नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ. क्या हुआ? क्या तुम्हें हॉस्पिटल में? क्या हुआ तुम्हें रेवती? वो भूषण का एक्सीडेंट हो गया है. एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो उन्हें चोट लग गई ना, तो थोड़े पैसे चाहिए थे रुना. कितने कितने पैसे चाहिए? 10-20 हजार. डॉक्टर कह रहे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा उनको 2-3 दिन. तो सॉरी, इतने रात को तुम्हें फोन किया मैंने रुना. नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत बोलो रेवती. मैं कल सुबह आती हूँ. कहो तो अभी आ जाऊँ? नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है, इंतजाम हो गया है अभी तो. अच्छा रेवती, देखो और कोई भी बात हो तो प्लीज बिना हिचक मुझे फोन करो. ओके बाय. इस वक्त रेवती का फोन? हाँ, उसके हस्बैंड हॉस्पिटल में है. उसे पैसों की सख्त जरूरत है राजीव. और तुम्हें उसकी? गॉड कम ऑन राजीव, तुम भी ना. तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे में भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊंगी? यस स्वीटहार्ट, यही तो बिजनेस है. मेरी लाइफ का यही एक फंडा है. देखो, इस समय तुम्हें उसकी जरूरत है और उसे तुम्हारे पैसों की, तो डील बन गई. एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो. What do you think? Thank you, doctor. Okay, take care. डॉक्टर से बात हो चुकी है, वो मान गए हैं. कल सुबह तक पैसे दे दिए तो चलेगा. चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है. दीदी, आप किसे फोन करने गई थी? नीना को और दूसरे कई लोगों से. पैसों का इंतजाम हो गया है. तुम लोग को भूख लगी होगी ना, कुछ खा लो ना. दीदी, मैं आपके लिए चाय लाई थी, शायद ठंडी हो गई होगी.
और लाऊं? नहीं नहीं ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, तुम लोगों के लिए मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। क्यों? आप आराम कीजिए, मैं ले आता हूँ। मैं भी साथ में चलती हूँ। तो चले? चलें। माँ, आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना यहाँ पर। सुबह से आप यहाँ वहाँ भाग रही हो। शायद यही लिखा है मेरी किस्मत में। नहीं माँ, किस्मत हम लोगों की अच्छी थी जो पापा को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वरना बहुत बुरा हो सकता था। रिचा एक बात बता, ये उन्हें चोट लगी कैसे? वही उनका गुस्सा, फालतू में चिल्लाना, ऐसी किसी बात पर बिगड़ गए और मुझे डांटने लगे। व्हीलचेयर पर उनका कंट्रोल छूट गया और सीढ़ियों से गिर गए। सब ठीक हो जाएगा, रो मत। मैं क्या करती माँ, पापा मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, बस चिल्लाए चले जा रहे थे। अब तेरे पापा ऐसे हैं, तुझे पता है ना? हाँ, नसीब में लिखा होता है तो क्या हो सकता है। माँ, रिचा और मैं है ना आपके साथ, आप क्यों घबराती हो? नहीं बेटे, मैं घबराती नहीं हूँ, और तुम दोनों को लेकर तो जरा भी नहीं। अरे तुम दोनों तो मेरी ताकत हो, मेरा सहारा हो। पता है ना तुम्हें मुझे कितना फक्र है तुम दोनों पे? रेवती, पानी देना जरा। लो। रिचा नहीं आई? आई थी ना, दवाई लेने गई है गौतम के साथ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों पर अपना बोझ बढ़ाता जा रहा हूं। कभी कभी मुझे बहुत शर्म आती है मुझ पर, और तुम लोगों पर बहुत तरस आता है। बेकार की बातें मत करो, मुझे बताओ शाम को क्या खाओगे? अरे कुछ भी ले आना। ये बताओ कि इस सब पर खर्चा कितना हुआ? तुम फिक्र मत करो, सब इंतजाम हो गया है, बस तुम अच्छे से हो जाओ जल्दी से। एक्सक्यूज मी। अरे हाय रूना। हाय रे। आओ। हेलो। अब तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक है। आप रूना है, आई थी ना रात को एक बार घर पे, और दरवाजे से ही वापस चली गई थी। ओह हाँ 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 हाँ, याद आया मुझे। दरअसल क्या हुआ था उस दिन, मुझे न जाने। नहीं, इट्स ऑल राइट। हर घर में कभी ना कभी ऐसा कुछ होता ही है, मैं समझ सकती हूँ। तुम कुछ लोगी? नहीं, कुछ नहीं। तुम प्लीज़ मेरा ख्याल करना बंद करो, सिर्फ इनका ख्याल रखो। मेरी खातिरदारी बाद में करती रहना। अब वैसे घर में बैठे बिठाए इतनी गहरी चोट कैसे लग गई? वो अंधेरे में उनकी व्हीलचेयर उलट गई थी तो जाके दीवार से टकराए। ओह, वैसे आजकल कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। भगवान का शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं आई। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ब्रेन में खून जमा है तो 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा उनको। आई सी। ओह रेवती, ये रख लो प्लीज। अरे हाँ नीना। हाय नीना। अब कैसी तबीयत है आपकी? जी अच्छा हूँ, थैंक यू। बस घर जाने का इंतज़ार है, और घर पहुंचकर मैंने बहुत कुछ करने की सोच रखी है। हाँ क्यों नहीं। वैसे भगवान का शुक्र है आपकी चोट इतनी गहरी नहीं है। मैंने डॉक्टर सूरी से बात कर ली और कहा उनसे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इमीडिएटली आपको प्रोवाइड की जाए। वैसे पैसों की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ही की वजह से यहाँ बहुत आराम है। इट्स माय प्लेजर। वैसे आई एम सो सॉरी रेवती, तुमने कल फ़ोन किया, मैं घर पे नहीं थी और पता नहीं मेरे मोबाइल के साथ भी कोई प्रॉब्लम था। इनफैक्ट आज सुबह ही मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। नहीं इट्स ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रेवती, अगर तुम्हें पैसों की और ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ बोलने में हिचकिचाना मत। बुरे वक्त में अपने ही लोग काम आते हैं। रेवती मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ ज़रा बाहर आना।
और मैं ठीक होते ही आपको फ़ोन करता हूँ। श्योर। क्या हुआ नीना? रेवती, आई थॉट वी वर फ्रेंड्स, तो फिर मेरी इस तरह से बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुम मुझसे मांगती। उस रूना के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नीना, मैंने हाथ नहीं फैलाया है और मैंने तुम्हें रात को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ और फिर मुझे कुछ सूझा नहीं इसलिए मैंने रूना को फ़ोन किया। अच्छा, ये पैसे तुम रूना को वापस दे दो। हमें नहीं चाहिए उसका एक भी पैसा। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है तुम मुझसे ले लो। इसे कैसे वापस कर दूं? उसे बुरा लगेगा। रेवती, देखो, तुम दोनों की लड़ाई में प्लीज नीना मुझे मत घसीटो। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तुम सिर्फ मुझे कहोगी, सिर्फ मुझसे। ओके, अब मैं चलती हूँ। यू टेक केयर। रिचा, मुझसे एक वादा करो। तुम्हारे पापा ने जिस आदमी को तुम्हारे साथ देखा वो मैं हूं, ये तुम किसी को नहीं कहोगी। प्रॉमिस मी। देखो, दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है और जीजाजी बहुत भरोसा करते हैं और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी करूं जिसे वो टूट जाए। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी मदद करोगी ना? रोहित, थोड़े दिन, बस थोड़े दिन, मैं गजाला अमीन, एडिटर ऑफ मिस, एक कामयाब लड़की, एक बेहद कामयाब लड़की, इतने कम वक्त में, इतनी कम उम्र में। इतना उड़ मत, हो सकता है कि हमारी बाजी ही पलट जाए। नहीं, नहीं पलटेगी। अब कोई बाजी नहीं पलटेगी क्योंकि अब सारा खेल मेरे हाथों में है। रोहित, हमारी किस्मत मेरे हाथों में है। तुम्हें पता है, रेवती का वो अपाहिज हस्बैंड वो हॉस्पिटल में है, इसीलिए वो ऑफिस नहीं आ रही है। तो नीना ने सारी ऑफिस की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। अब मिस के ऑफिस में मेरा हुक्म चलता है, गजाला अमीन का हुक्म चलता है। Ladies and gentlemen, please welcome गजाला अमीन, एडिटर ऑफ मिस, आज की ब्यूटी कॉन्टेस्ट की चीफ गेस्ट। मेरे चारों तरफ भीड़ ही भीड़, क्राउड ही क्राउड। हाँ, एक कहेगा, मैडम इतनी जल्दी आप इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गई? दूसरा कहेगा, मैडम आपकी कामयाबी का राज क्या है? बस किस्मत और मेहनत, और क्या। गजाला अमीन, द वुमन ऑफ द ईयर। सो हैप्पी। रोहित, तुम्हें पता है, नीना तो मुझ पर फिदा है ही, अब राजीव लुल्ला भी मेरी तरफ खिंचा आ रहा है। बेवकूफ है तू। तुझे इस बात का अंदाज भी नहीं है कि तूने क्या कह दिया। तुझे मालूम है, राजीव लुल्ला जैसा आदमी अगर हमारे हाथ लग जाए तो हमारी तकदीर ही पलटा खा जाएगी। गजाला, याद है तुझे, जब हम इस शहर में नए नए आए थे तो कितने ढेर सारे सपने लेकर आए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे नए लोग लेकर आते हैं। राजीव लुल्ला उन खुशकिस्मत लोगों में एक है जो बड़े बड़े ख्वाब देखता है और जब अपनी आंख बंद करता है ना तो उसके वो ख्वाब सच्चाई में बदल जाते हैं। ऐसी किस्मत वाला आदमी है राजीव लुल्ला। सूरज की रोशनी की तरह चमकने वाला ये राजीव लुल्ला कई लोगों की किस्मत को चमका चुका है। जब वो अपनी बीवी और रूना जैसी लोगों की किस्मत चमका सकता है तो हमारी किस्मत नहीं चमका सकता। एक और बात बताऊं तुम्हें, मिस की एडिटरशिप जो है ना, चांदी के एक सिक्के के मान है, लेकिन
राजीव लुल्ला सोने की एक खान है, और ये सोने की खान अगर हमारे हाथ लग गई ना, तो हम न केवल अमीर हो जाएंगे बल्कि मशहूर और बहुत मशहूर हो जाएंगे। रोहित, कहना क्या चाहते हो? जानम, मैं ये कह रहा था कि हम लोग राजीव लुल्ला के साथ एक खेल खेलेंगे। नहीं, हम नहीं, तू एक खेल खेलेगी मेरे लिए। खेलेगी ना? देखो रोहित, मैंने अभी भी उस ऑफिस में पैर जमाया है। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। रिस्क ही तो जिंदगी है बीबी। नहीं रोहित, जल्दबाजी अच्छी नहीं है। राजीव लुल्ला बहुत बड़ा आदमी है, ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी। हमें इस वक्त अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अभी नहीं तो कब करेगी तू? हाँ, जब बूढ़ी हो जाएगी तू, जब तेरे चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी तब। देख, ऊपर वाले ने तुझे हसीन चेहरा दिया, इसका इस्तेमाल करना। देखो रोहित, हम दोनों ने एक साथ ढेरों सपने देखे हैं, ख्यालों में महल बनाया है, और अब जब इन सपनों को सच करने का वक्त आ गया है तो तुम। मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ख्वाबों की दुनिया को मैंने छोड़ दिया है, और अब सच्चाई ये है कि मुझे एक आलीशान बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाहिए, और तमाम ऐशो आराम की चीजें चाहिए जो इतनी आसानी से मिल रही हैं। लेकिन रोहित, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? राजीव लुल्ला तक पहुंचना इतना आसान नहीं है ना। राइट नाउ जस्ट ट्राइंग। अच्छा, व्हाट मोर डू यू वांट? हाँ, तू तो कह रही थी कि राजीव लुल्ला तुझ पे जान छिड़कता है, बहुत प्यार भरी नजरों से देखता है ना वो तुझे। वो सब तो ठीक है रोहित, लेकिन इतनी भी जान नहीं छिड़कता कि सारी दौलत लाकर मेरे हाथ में डाल दे। लेट्स टेक सम टाइम। हाँ, बस, और टाइम मैं नहीं दूंगा, बात खत्म। अब तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। तू राजीव लुल्ला पर अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर, और मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। रोहित, जितना तुम समझते हो ना उतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन आसान तू बनाएगी ना। रोहित, तुम मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हो। हमारी बाजी कहीं पलट गई तो? नहीं, बाजी अगर सोच समझ कर चली जाए तो कभी नहीं बिगड़ती, समझी तू? और वैसे भी तुझे डरने की क्या जरूरत है? तेरी पहचान ही क्या है? हाँ, तेरे ना आगे कोई है ना तेरे कोई पीछे है। तेरी ना इस शहर में जरूरत है ना इस देश में, समझी तू? और एक बात सुन ले, राजीव लुल्ला जो है ना, वो हमारे किस्मत के ताले की चाबी है, और ये चाबी अगर तूने हासिल कर ली ना, तो मैं वो ताला खोल दूंगा जो मैंने बरसों से बंद रखा है। समझ में आया कि नहीं?